चाहती हो कि दिन रात तुम उसे ही देखो और वो तुम्हें देखना नहीं चाहता। तुम चाहती हो कि दिन रात तुम उसी से बातें करो और वह तुमसे एक शब्द भी बात नहीं करना चाहता। थे वो दिन कभी कि तुम्हारे प्यार में पागल था वो। तुम कॉलेज से निकलो और जिस रास्ते से गुजरो उस रास्ते पर 4-4 घंटे धूप में खड़ा रहता था वो, ताकि तुम्हारी एक झलक वह देख सके। फिर प्यार हुआ दोनों में, फिर विवाह हुआ, इतना खूबसूरत रिश्ता बना दोनों के बीच। और आज बात बिगड़ते बिगड़ते इतनी बिगड़ गई कि तुम जिस रास्ते से गुजरती हो और यदि उसे पता चल जाए तो उस रास्ते पर आना छोड़ देता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पति और पत्नी की टकरार की अंतिम अवस्था की, जब रिश्ते बिगड़ते बिगड़ते टूटने की कगार पर आ जाते हैं। यदि अब आपका पति आपको देखना नहीं चाहता, आपसे बात नहीं करना चाहता, आपके साथ समय नहीं बिताना चाहता और अब वह आपसे प्यार नहीं करता, आपका एक फोन कॉल आए इसके लिए पूरी पूरी रात इंतजार करता था, वो सोता नहीं था, अपनी नींद का त्याग कर दिया था उसने कि रात आपको एक कॉल पे बात कर सके। आज वही लड़का आपको फोन पर ब्लॉक करके रखता है कि कहीं गलती से किसी अन्य का फोन समझकर वो आपके कॉल को रिसीव ना कर ले, कहीं भूल से भी आपकी आवाज उसके कान में ना पड़ जाए। दूरियां इस हद तक बढ़ गई है कि ये रिश्ता तलाक करके ही मानेगा। नहीं चाहती हो तुम तलाक, तुम तो प्रेम करती हो उससे, हर हाल में इस रिश्ते को निभाना चाहती हो। कितने प्यार से हाथ थामा था तुमने उसका, कितने सपने बुने थे उसके साथ जीवन में कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए, परंतु चलते चलते इस मोड़ तक दोनों पहुंच जाएंगे ये तुमने कभी नहीं सोचा था। झगड़े हुए थे, ये प्रेम विवाह ऐसा ही संभव नहीं हुआ था। कितने लड़ाई झगड़ा करके उसने जीता था तुम्हें, उसने तुम्हारे परिवार से मांगा था तुम्हें, 7 जन्म साथ निभाऊंगा ऐसा वचन दिया था उसने तुम्हें, परंतु ये रिश्ता 7 दिन भी चलेगा या नहीं उसे तुम्हें नहीं मालूम। रिश्ता हर दिन बिगड़ रहा है, सास साथ नहीं दे रही, ननद साथ नहीं दे रही, ससुराल का एक व्यक्ति साथ नहीं दे रहा, मायके में भी कहा जाता है कि तुम में ही कोई दोष है, वरना तुम्हारे पति तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। जाओ तुम मिलकर रहने की कोशिश करो, सामंजस्य बनाओ, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा तुम्हें सांत्वना मिलता है। परंतु तुम्हें मालूम है कि वो एक दिन नहीं आने वाला, नहीं होने वाला सब कुछ ठीक, क्योंकि पहले महज बहस होती थी, थोड़े से झगड़े होते थे, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ ऐसा कहा जाता था, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। लेकिन अब सिचुएशन पूरी बदल गई है, वो नफरत करता है तुमसे, तुम्हें देखना नहीं चाहता, किसी अन्य औरत की बात करता है तुमसे। वो कहता है कि मुझसे भूल हो गई है तुमसे विवाह करके और मैं इस भूल को सुधार कर रखूंगा। जब परिस्थिति इतनी अधिक बिगड़ जाए तब मेरा बताया यह एक छोटा सा प्रयोग कर लेना। आज जो बता रही हूँ एक टोटका है। जी हाँ, मैं कहती हूँ कि उसके रुमाल पर एक अंक लिखकर आप उसे अपना दीवाना बना सकती हैं। उसकी हैंकी पर महज एक अंक लिखकर आप उसे अपने प्यार में पागल कर सकती हैं। वह आपके पीछे पीछे आएगा, वह आपकी हर बात मानेगा, जैसा तुम चाहती हो वैसा जीवन जिएगा, तुम्हारे साथ रहेगा, पूरी दुनिया से लड़ जाएगा, परंतु तुम्हारा विश्वास करेगा, तुम्हारा हाथ थामे रहेगा। वो जिसने ब्लॉक कर दिया है तुम्हें फोन पर 5 मिनट के भीतर अनब्लॉक करेगा। चाहे कोई कितनी भी झूठी बातें फैला दे तुम्हारे बारे में, वो विश्वास नहीं करेगा। कोई साथ दे या ना दे तुम्हारा, वो हर मोड़ पर तुम्हारा साथ देगा। आज का बताया यह टोटका सिर्फ एक बार कर लेने मात्र से 5 मिनट के भीतर तुम्हारा पति होगा तुम्हारे प्यार में पागल, रहेगा तुम्हारे वश में। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ न बताएं तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। कर्म है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हों,
मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का हिस्सा बने। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। यदि तलाक के पेपर तक बना लिया हो उसने, खुद फाड़ कर फेंकेगा। यदि ससुराल नहीं लेकर जाता है, इज्जत और सम्मान के साथ तुम्हें ससुराल लेकर जाएगा। यदि कहना नहीं मानता है तो हर बात मानेगा तुम्हारी। यदि देखना नहीं चाहता है तो छुप छुप कर तुम्हारा दीदार करेगा। इस कदर वो तुम्हारे प्रेम में पड़ जाएगा कि तुम स्वयं हैरान रह जाओगी कि ये वही पति है जिसे पाने के लिए मैं तड़प रही थी। ध्यान से सुनो, क्या करना है तुम्हें। महज एक उपाय और पति तुम्हारे वश में। किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन पति की सफेद रंग की हैंकी को ले लेना, चुरा लेना, छुपा लेना। पति के पास सफेद हैंकी ना हो तो उसे पहले गिफ्ट कर देना, उसको दिलवा देना किसी के माध्यम से। वैसे हस्बैंड के पास हैंकी होती ही है, ड्यूटी जाते हैं तो बिना हैंकी का नहीं जाते होंगे। तुम्हें करंट में इस वक्त जो हैंकी वो यूज कर रहा है, जिससे हर दिन वो चेहरा पोंछता है, उसके हाथ में होती है, उस हैंकी को चुपचाप से उठा लेना। दिन शुक्रवार हो, लाल रंग की कलम लेना। हैंकी के एक कॉर्नर पर 4 कोने होते हैं, एक कोने के ऊपर अंक लिखना 6 और उसे गोल घेर देना। 6 अंक शुक्र का अंक होता है। यही वो अंक है जो तुम दोनों के बीच माध्यम बनेगा, तुम दोनों को जोड़ने का। कुछ मत करना रुमाल को, इसके एक कोने में अंक 6 लिखकर उसे घेर देना, और संभव हो तो इसमें थोड़ा सा परफ्यूम लगा देना। परफ्यूम तुम अपना नहीं लगा सकती हो, वो सवाल पूछेगा मेरे हैंकी में तुम्हारा परफ्यूम या अन्य कोई इत्र तुमने लगा दिया तो एक काम करना, जो इत्र वो लगाता है ना उसे ही तुम लगा देना अपने हाथ से, जहां तुमने 6 लिखा है वही। वापस से उसे मोड़ना और जहां से उठाया था तुमने उसे वहीं रख देना। किसी भी खुले स्थान पर शांति से जाकर बैठ जाना, उत्तर दिशा की ओर चेहरा करना और 6 बार पार्टनर का नाम लेना, 6 बार पति का नाम लेना। मन ही मन उसे देखने का, उसे महसूस करने का प्रयास करना। सब कुछ ठीक हो गया है, तुम दोनों प्रेम से रह रही हो, ऐसा सोचना। और जब वो बिल्कुल दिखाई देने लगे, बिल्कुल ऐसा लगे कि जैसे वो तुम्हारे माइंड में बिल्कुल काबू में आ गया है, तुम्हारी हर बात मान रहा है, तो 6 बार ओम क्रीम 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 सह अमुक वश्या, सिर्फ 6 बार इस मंत्र को जपना। अमुक के स्थान पर पार्टनर का नाम लेना, ऐसा कहकर उठ जाना। जब जब हैंकी को इस्तेमाल करेगा, सिर्फ 6 बार उसे इस रुमाल को इस्तेमाल तो करने दो। दिन भर में 6 बार यदि वो निकाल कर अपना चेहरा पोंछ ले तो एक ही दिन में काम हो जाएगा, 2 दिन में काम हो जाएगा। फिर देखो क्या चमत्कार होता है। जो देखना नहीं चाहता है ना, तुम्हारे पीछे पीछे घूमेगा, हर बात मानेगा, तुम्हारी रहेगा, पूर्ण रूप से तुम्हारे वश में। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बस मेरी बहनों, आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।